मुझे हर समय लगता था कि पाकिस्तान जो यार कश्मीर 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 करता है, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, आप 5 साल के बर्थडे पार्टी में बुलाइए किसी पाकिस्तानी को, 5 साल के बच्चे के ना बर्थडे पार्टी में बुलाइए, उसमें भी कश्मीर कश्मीर करेगा, फिलिस्तीन करेगा, उसको और कुछ आता ही नहीं है। वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना है ही नहीं इनके पास यार, इन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं। ये जैसे ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये कहते हैं हम सब जिहाद करेंगे टू यू, ये ऐसा गाना गाते हैं। पाकिस्तानियों को नहीं पता है, इंडिया को जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। अब हमें उनकी जरूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई वो लोग लड़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है, या इसराइल को दे सकता है, या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फौज के सामने। हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान को ये डर है कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, जो पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो एक्स चीफ आर्मी कमर जावेद बाजवा का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसको लेके पाकिस्तानी पब्लिक में क्या रिएक्शन होता है, आइए देखते हैं पहले इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने क्या करा है कि ये जो कमर जावेद बाजवा है, इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से। आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा, मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज। बात वही है। बात ये कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते। ये नियत है। नाम आपका नाम? आसिम इकराम। क्या करते हैं आप? सर बेसिकली मेरा शोबा जॉब है, ओप्पो मोबाइल फ़ोन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। ठीक हो गया। ठीक है। और आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नज़र आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, पूंछ अटैक, जहाँ पे उनके जवानों की जानें गईं। अभी पाकिस्तान से कुछ तजिया नगार, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, तो मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। वो चाइना की कंपनी है? जी जी, चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इकोनॉमी का। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। अहमियत रखते हैं ये चीज़ें, दोबारा बाद में होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का। ये तो पता नहीं कि कमर बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। हमारे पास आर्मी के बड़े अच्छे ऑफिसर हैं,
हमारे पास हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े ईमानदार और नेक और अच्छे बंदे हैं। हमारे पास उसका कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं। पता नहीं इसका ये बयान देने का क्या मकसद है। सर उन्होंने 25 सहाफ़ियों को बुलाकर ये बात की है। बस ये तो हम लोगों को खुद समझ नहीं आता है। मुझे तो पाक फौज पे, पाकिस्तान के अवाम पे 100% भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ये तो इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है। इसराइल भी हमसे डरते हैं और दुनिया की जो कौम है, जो मुल्क है, बाहर की मुल्क के जो हैं वो हमारे फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ। बात करें इंडिया की आर्मी की, तो इंडिया की आर्मी ना सिर्फ हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका अगर हम बात करें वेपन्स की, मिसाइल की, तो वो हमसे ज़्यादा, उनके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं। हमने देखते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं, जंगी बेड़े, इवन तक यहाँ तक कि उन्होंने असला खुद बनाना शुरू कर दिया। और इवन के यहाँ तक कि हम बात करें, उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं रशिया के साथ मिलकर, उसे दूसरी कंट्रीज खरीदना भी चाह रहे हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक असला वो तैयार कर रहे हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है? सबसे पहले तो ये बात मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में नेटो की हुकूमत आई, वहाँ पे दुनिया के जो सुपर पावर, तो हम अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान हैं, इस पे हमारा यकीन है। सबसे पहले तो हमारा सुपर पावर अल्लाह है। इंडिया के साथ जो इस टाइम रिलेशन चल रहे हैं, तल्लुकात हैं, उनकी बात करें, आपको क्या लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मुकाबला या फिर लड़ाई या फिर जंग की बात करें? नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है आजकल, मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर हम मेरी अगर ओपिनियन है, मैं तो कहता हूँ अगर हमारी पोजीशन बेहतर है, नहीं बेहतर, हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आपने बोला सूरत हाल, मतलब अगर सूरत हाल अच्छी हो तो जंग करें? नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला हमारा खड़ा है ना, अगर वो, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लटका हुआ है बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है, तो हमने सूरत हाल देखनी है इस हिसाब से। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है? मुसलमान और जगहों पर भी सऊदीया, तुर्की में मौजूद हैं। तो वो क्यों नहीं कश्मीर को लेकर जंग करते? वो क्यों नहीं? और 75 साल में 4 जंगें हमने कर ली, नुकसान अपना कर लिया। हमें कश्मीर के मुसलमानों का बहुत दर्द है। ये लाहौर में मुसलमान नहीं रहते, मैं मुसलमान नहीं। यार जंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन होनी नहीं है, हमें पता है, अब तक नहीं हुई है। सोच भी नहीं ना ऐसे। नहीं, 4 जंगें हो गई, हमें सोच भी बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सोच बदलनी चाहिए, वैसे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। सर, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ हैं वो, आर्मी चीफ उन्होंने एज आ आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है, लेकिन उन्होंने इस वे में इसको बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा, और इंडिया के पास और बहुत सारे काम। आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट में दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।